हर हर महादेव। इमेजिन करो कि आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। अब इमेजिन क्या करना, सच में भेजा गया है ना आपको इस पृथ्वी पर। अभी आप चलो इमेजिन कर लो, आप एक पर्सन हो और आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। स्कूल आई है, ठीक है, ऊपर किसी ने आपको भेजा है, ठीक है, आपको कहा जाओ जी के आओ, आपको कुछ नहीं बताया, आप कहा जाओ जी के आओ, जिंदगी का उद्देश्य पूरा करके आओ, ठीक है। आप आते हो, अभी आपको नई नई चीजें दिखती हैं, आप छोटे से बड़े होते हो, पढ़ते हो, हर तरफ नई चीजें, स्कूल जाते हो नई चीजें, कॉलेज जाते हो नई चीजें, स्कूल ऑफिस में जाते हो नई चीजें, नई लड़की नई लड़का, सब कुछ नया मिलता है आपको। तो आप जो ये दुनिया है, माया है, इसमें इतने खुश होते हो और आप बिल्कुल ऐसा जीवन जीते हो, खाओ पियो मजे करो वाला जीवन जीते हो, पूरे मजे से इस जिंदगी को जीते हो, और फिर खाते हो पीते हो, वही जानवरों वाली हरकतें करते हो, जैसे जानवर जीता है वैसे ही भी आप भी जीते हो, और एक दिन मर जाते हो। मर जैसे ही मरते हो और फिर वहां पे जाते हो, कहते हो आप फेल हो गए, यानी पृथ्वी पे आपने जो जीवन जिया वो फेल है। अब आपको दोबारा भेजते हैं, दोबारा आते हो, फिर से आप इस माया में गुम हो जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप जीते हो, खाते हो, पीते हो, परिवार बनाते हो, और फिर बीमारी आ जाती है, फिर आप मर जाते हो, फिर जाते हो, फिर कहते हैं आप फेल हो चुके हैं, फिर आपको वापस पटका जाता है, फिर जाओ। अब ऐसे ही आपको बार बार पटका जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? इस बार आपको पटका गया, मतलब ये नहीं आपने वो फिल्म देखी थी, वो आप बार बार मरता है, वो वापस उस ट्रेन में जाता है, मरता है, फिर ट्रेन में जाता है, फिर मरता है, वो सोचता है यहाँ से निकलूं कैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली में चाहते क्या है वे लोग। उनको एक मिशन पे भेजते हैं, एक लड़का है उसको मिशन पे भेजते हैं, ट्रेन में ब्लास्ट होने वाला है, आपको वो ब्लास्ट रोकना है, उसको वापस भेजते हैं टाइम ट्रेवल से, पर वो वापस से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है, और फिर जैसे ही ब्लास्ट होता है मर जाता है, फिर वापस देते जाओ इस बार बदल के आना, जो टाइम है वो बदल के आना। पर वो फिर वो सोचते क्या करूं मैं, यहाँ क्या कर रहा है, तो आपको पृथ्वी में भेजा। अब आप सोचते हो, आप सीरियस हो इस बार कि क्या करूं मैं, अब मैं किससे सीखूं इस पृथ्वी पे कैसे जीना है। पहली बात तो इस पृथ्वी पे जीना कैसे है, फिर मुझे करना क्या है कि मुझे बार बार चक्कर ना लगाने पड़े, बार बार यहाँ ना आना पड़े। अब सेकंड स्टेप पे जाऊंगा, पृथ्वी यानी पहली स्टेप, पहली बुक। अब जब इस पहली बुक को पास कर लोगे, पहले स्टेप को पास कर लोगे, तब आप दूसरे स्टेप पे जाओगे, यानी पृथ्वी यानी 3D। अब 3D को पास कर लोगे तब 4D में जाओगे। तो आप सोचते हो मुझे करना क्या है, ऐसे तो मैं घूमता ही रहूंगा इधर के उधर, इधर के उधर। फिर आप सीखते हो, आपको ध्यान आता है मुझे टीचर चाहिए। अब आप पहली बुक पे हो ना, तो आपको अब क्या चाहिए, जिसने ये बुक पढ़ ली है उसका सपोर्ट चाहिए। यदि आप आसपास ढूंढ रहे हो, वो क्या बताएंगे, 5 पन्ने पढ़ चुके हैं हम इसके, 5 पन्ने का सुन ले, और आपको तरह तरह की तकनीक बता के चले गए कि ऐसे तकनीक में जुड़ना है, ऐसे जुड़ना है, ऐसे जुड़ना है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा अपना दिमाग लगाते हो कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आप कहते हो जिसने पूरी बुक पढ़ ली, पृथ्वी पूरी पास कर ली, 3D पूरी पास कर ली, मुझे तो उसका सब वो ज्ञान चाहिए, और उससे सीखूंगा मैं ये बुक कैसे पढ़नी। अब उससे सीखने के लिए आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो अब उसने तो ये बुक पास कर ली, अब वो आपके स्कूल में क्या करेगा, वो तो स्कूल पास करके चला गया, यानी पृथ्वी वो पास करके चला गया, अब तो पृथ्वी पे नहीं, वो नेक्स्ट स्टेप पे है। अब नेक्स्ट स्टेप्स आप उससे कनेक्ट करोगे, तो आप सोचते हो मुझे उससे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं उससे पूरी बुक कैसे कैसे पढ़नी है, या पृथ्वी कैसे कैसे सोल्व करनी है, सोल्व करके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाऊंगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे भी ऐसे ही आप करोगे, अब पहले इस स्टेप से निकल जाओ, ठीक है। तो अब आप कनेक्ट करते हो, अब कनेक्ट किससे करना बता दिया, जिसने ये बुक पूरी पढ़ ली। अब वो कौन है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रियलिज्म में, अब आप हो वो, और आपको कनेक्ट करना है। अब आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, आप ध्यान की तकनीक कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो उससे ही, जिसने वो पूरी बुक पढ़ ली। मंत्र की तकनीक कर रहे हो, उससे ही कनेक्ट कर रहे हो। नाम जाप की तकनीक कर रहे हो, उससे कनेक्ट कर रहे हो। पूजा पाठ, पितर पूजना, सब कुछ जो ये क्रियाएं हैं वो किसी से कनेक्ट करने के लिए हैं। वो हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हीं से ही कनेक्ट कर रहे हैं।
तो अब आप जो लोग ये कहते हैं कि ध्यान क्यों करें, ध्यान हमें करना है क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये जो पहली बुक है, हम इसको अच्छी तरह से सीख ले। और किससे सीखे? जिसने ये ऐसी 100 बुकें पार कर दी है उनसे, यानी वो परमपिता परमेश्वर, ये वे एंजल्स जो एंजल्स में विश्वास रखते हैं, वो गाइडेंस जो गाइडेंस में विश्वास रखते हैं, भगवान जो भगवान में विश्वास है, पितर जो अपने पितर पूछते हैं उनसे। अब बच्चा है किससे सीखेगा? माँ बाप से। माँ बाप ने किससे सीखा? अपने माँ बाप से। अपने माँ बाप ने किससे सीखा? अपने माँ बाप से। अपने माँ बाप ऐसे 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 पूर्वज बनते गए। तो कुछ लोग पूर्वजों को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कनेक्ट होते हैं। जिनके कुछ कहते हैं ना, हमारे पूर्वज तो इतने राज्य हैं, सारे काम बना देते हैं, हमारी सहायता भी करते हैं। और कुछ लोग का जिनका काम नहीं चलता और वे तंग करते हैं, उनको जाके क्यों कहते हैं? आपके तो पितर जी नाराज है। तो इसलिए हमारे हिंदू कल्चर में पितर को पूजने का प्रावधान है, पूर्वजों को पूजने का प्रावधान है, क्योंकि पूर्वजों से हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और वे हमारी सहायता करते हैं इस पृथ्वी पे हमारी लाइफ को सही बनाने में। कुल देवी, कुल देवता कनेक्ट करते हैं हम। जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, वे हमारे काम बनाते हैं और हम इस पृथ्वी पे थोड़े कम दुख झेलते हैं, हमारे काम बनते हैं, तो हमें सुख मिल रहा है ना। जब हमें सुख मिलेगा तो हम नेक्स्ट पायदान पे जाने की सोचेंगे। अब कोई आदमी बिल्कुल ही दुखी है चारों ओर से, तो क्या नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा? इस पृथ्वी के भी तो कई स्टेप है, उस पे नेक्स्ट पढ़ने पे कैसे जाएगा? वही पढ़ना नहीं पड़ा उसने, तो पूरी बुक पढ़ने का तो सवाल ही नहीं। तो हमें अपनी इस लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए हमें कनेक्ट होना पड़ता है भगवान से, एनर्जी से, पूर्वजों से। हमारे इस पूरे कल्चर में भगवान को पूजने का जो मैं लॉजिक मानती हूँ यही है कि वे कभी यहाँ पे रह के गए थे, तो वे क्या हुए? हमारे पूर्वज हुए ना। जब हम अपने पूर्वजों को पूछते हैं तो आधे किसी घर में पूर्वज वगैरह नहीं पूछते, सीधा भगवान पूछते हैं। हम महादेव को पूछते हैं, माँ काली को पूछते हैं, श्री कृष्ण राम जी को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो कभी यहाँ थे, वो पूरी जिंदगी जी के जा चुके, तो उन्हें अच्छे से पता है ये जिंदगी कैसे जी जानी है। और अब हम किससे सीखेंगे? उनसे सीखेंगे। तो उनसे हम कैसे सीखेंगे? कनेक्ट करके सीखेंगे। इसलिए कोई भी जरा सी भी समस्या आ जाती है, तभी कहते हैं भगवान आप ही देखो। ये हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे सहायता मांग रहे हैं। घर में थोड़ी सी हो जाती है, हम पूजा पाठ करते कि हमें रास्ता दिखाओ। अब हम सच में, कोई लोग कहते पागल है क्या रास्ता दिखाओ, सच में हम जब हम कहते हैं हमें रास्ता दिखाओ तो वो दिखाते हैं। जो भी कहीं किसी को पूज रहा है वो उससे कनेक्ट होने के लिए पूछ रहा है, और जब वे कनेक्ट हो जाते हैं तो वे हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें हमारी सहायता करते हैं। इसलिए फिर आप ऐसे ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं और एक अच्छी लाइफ को बेटर तरीके से सीखते हैं, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं जिनको इस चीज के बारे में पता है। आप उनसे सीख रहे हैं जिन्होंने वो बुक पहले पढ़ ली है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे आप कनेक्ट कैसे हो? हमें कनेक्ट किन से होना है ये आपको पता चल गया है। आपको कनेक्ट क्यों कर रहा है ये? क्योंकि इस लाइफ को अच्छे से जीना है ना, ऐसे नहीं जीना है कि बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य पूरा ही ना हो इस लाइफ में, ऐसे नहीं जीना है ना। अब आपको ये पता चल गया कि आपको क्यों कनेक्ट करना है अच्छी तरीके से लाइफ जीने के लिए। आपको ये पता चल गया आपको किन से कनेक्ट होना है, पूर्वजों से कनेक्ट होना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है, एनर्जी से कनेक्ट होना है। अब आपको कनेक्ट होना कैसे? आपको कनेक्ट होना है ध्यान से, पूजा पाठ से, योग से, जो भी आपकी तकनीक हो, मात्र प्रेयर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप कहोगे अब हमें कनेक्ट होना है, यानी वे कहीं है इसीलिए कनेक्ट होना है, कहीं है। आपने शुरू में बताया था कि ये पृथ्वी पे तो है नहीं। अब क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है, तो वे भी हमारे ही अंदर है, इसीलिए जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें सहायता प्राप्त होती है। वो सहायता कैसे प्राप्त होती है? हमारे एक्ट होने लगते हैं। जब हम एक उद्देश्य को बनाते हैं, उस उद्देश्य के प्रति कार्य करते हैं और उनकी सहायता मांगते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं वो उद्देश्य और उनसे कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर से आंसर आते हैं। हम
उद्देश्य की तरफ अच्छे से चल पाते हैं। कैसे चल पाते हैं? एक साधक साधना करता है, साधना में उद्देश्य बनाता है और वो उद्देश्य उसे प्राप्त होते जाते हैं, क्योंकि जिससे वो कनेक्ट कर रहा है वो सही तरीके से कनेक्ट कर रहा है। एक तो सही तरीका भी होना चाहिए, ऊपर से वो हमारे अंदर, ये जब पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है तो श्री कृष्ण हमारे अंदर है, राम जी हमारे अंदर है, शिव जी हमारे अंदर है, जितने भी कहीं डायमेंशन है, जो कहीं है जिन्होंने ये पृथ्वी जी ली है, या जो कहीं है जिसने 100 किताब पढ़ ली है, जिनकी कहीं गाइडेंस हमें हेल्प करेगी, वो जो बंदा है, वो जो परमात्मा है, वो जो एनर्जी है, वो हमारे अंदर ही है। यानी वो 100 बुक का ज्ञान हमारे अंदर है और हमें पहली बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं तो हम उन सब से भी कनेक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जब आगे बढ़ जाते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के एंड में क्या कहा जाता है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी वो परम ब्रह्म, वो ब्रह्मन, वो मैं ही हूँ, जिससे इस पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी जो है वो मैं ही हूँ। वो मैं ही हूँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। इसलिए जो कभी किसी भगवान को, एनर्जी को, किसी को नहीं मानता, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ वो अपने आप को मान ले, वो अपने आप को मान ले, वो अपने आप को ही खुदा मान ले, अपने आप को ही परमात्मा मान ले और अपने आप से ही कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जो भी कनेक्ट करने की जितनी भी विधि है वो हमारे अंदर ही जाती है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। ब्रह्मांड का हर अंश, ब्रह्मांड के हर परमात्मा, हर देवता देवता हमारे अंदर है, हम हमारे अंदर हैं। यदि हम खुद को खुदा मानते हैं तो अपने अंदर से कनेक्ट करो, उनसे कनेक्ट करके उनसे सहायता प्राप्त करो और लाइफ को अच्छे तरीके से जियो। कनेक्ट करने की हर विधि हमारे कल्चर में, इवन सबके कल्चर में है, सबके कल्चर में कनेक्ट करने की विधि है। मैं ये बताना चाहती हूँ जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड कहीं है नहीं कि कहीं कोई डायमेंशन पे कहीं बैठा है और वो आपको किताब पढ़ना सिखाएगा। वो डायमेंशन हमारे अंदर है और जब हम कनेक्ट करेंगे तब हमें सहायता प्राप्त होगी और फिर हमारे उद्देश्य सामने आते हैं और फिर हम वो जो मोक्ष है ना, मोक्ष लास्ट उद्देश्य है, उसको भी प्राप्त करने की हमें कैपेबिलिटी आती है और हमें रियल पता चलता है एक्चुअली में मोक्ष क्या है, एक्चुअली में एनर्जी क्या है। कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती, हमें सच में पता चल जाता है एनर्जी किस तरह से हमारे चारों तरफ है। एक ये नहीं तो इस पे भी एनर्जी फील होती है, वो एनर्जी कहाँ है? वो सारी जगह है, उसके कनेक्ट करने का माध्यम हमारे पास है। इन सब सवालों के जवाब, मैं कौन हूँ, क्या है ब्रह्मांड, सब कुछ हमें पता चल जाता है सिर्फ अंदर जाने से, अपने आप से कनेक्ट करने से। यदि कोई अपने आप से नहीं तो मान के, जब कोई साधक है वो शिव को जाता है, अब शिव ही सब कुछ है उसके लिए, सब कुछ शिव ही है, तो वो भी अब शिव ही हो जाता है और फिर वो अपने आप से कनेक्ट करके उस शिव को अपने अंदर पाता है। इस पृथ्वी को जीना सीख जाते हैं और पृथ्वी पर रहकर ही अगले लेवल पे चले जाते हैं, यानी 3D में रह के ही 4D और 5D में भी इसी पृथ्वी पर रह के चले जाते हैं। अब क्वेश्चन है कैसे हम 4D और 5D में जाते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैट्रिक्स में रह के मैट्रिक्स को कैसे हैंग करें। थैंक यू।